समय का सफर। प्राचीन समय की बात है, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था और लोग दिन रात सूरज, चांद और सितारों के सहारे समय का पता लगाते थे। उस समय लोग अपने अनुभवों और समझ के अनुसार समय का सम्मान किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समय कभी ठहरता नहीं और एक बार बीता हुआ समय फिर लौटकर नहीं आता। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे समय का मूल्य समझने और उसका सही उपयोग करने से जीवन में सफल होने का मार्ग प्रशस्त होता है। एक बार की बात है, भारत के एक सुंदर गांव में एक नौजवान लड़का अमर रहता था। अमर अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में तो हमेशा आगे रहता था, परंतु पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वह हमेशा सोचता, पढ़ाई तो बाद में भी कर लूंगा, अभी तो खेल का समय है। वह अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता था और समय को बहुत ही हल्के में लेता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा, समय का सदुपयोग करो। यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। परंतु अमर अपनी माँ की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता कि माँ केवल बेवजह उसे डांटती है। वह कहता, अभी तो मेरी उम्र है खेलने की, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। माँ हर बार उसकी बात पर सिर हिला देती और सोचती कि शायद समय ही उसे सही मार्ग दिखाएगा। एक दिन अमर अपने दोस्त रवि के साथ गांव के बगीचे में खेलने गया। वहां उसे एक बुजुर्ग बाबा मिले। बाबा के हाथ में एक अद्भुत घड़ी थी, जिसमें अजीब तरीके से घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां नहीं थी। अमर ने बाबा से पूछा, बाबा, आपकी घड़ी में समय कैसे दिखता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घड़ी समय नहीं दिखाती, बल्कि समय का मूल्य बताती है। यह तुम्हें दिखाएगी कि जो समय तुम अभी बर्बाद कर रहे हो, उसका भविष्य में तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अमर ने इस घड़ी के बारे में सुना तो वह बहुत उत्सुक हो गया। बाबा ने उसे घड़ी पकड़ाई और कहा, इसमें एक विशेष शक्ति है। इसे पहनकर तुम अपने भविष्य में जा सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारा आज का बर्ताव तुम्हारे कल को कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन याद रखना, यह घड़ी तुम्हें केवल वह समय दिखाएगी जो तुमने खुद के हाथों बर्बाद किया है। अमर ने जैसे ही घड़ी पहनी, उसने खुद को अचानक से एक अजीब जगह पर पाया। यह उसके गांव जैसा ही था, परंतु वहां की हर चीज धुंधली और निराशाजनक लग रही थी। वहां के लोग उसे अजनबी तरह से देख रहे थे और अमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमर ने एक आदमी से पूछा, यह जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आया? वह आदमी उसे देखकर बोला, यह तुम्हारा भविष्य है, लड़के। यहाँ वही लोग हैं जिनसे तुम अब तक मिले हो, पर यह वह समय है जब तुमने अपने बचपन और जवानी के कीमती समय को बर्बाद कर दिया था। अब देखो, तुम्हारे पास न तो कोई काम है, न सम्मान और न ही परिवार की कोई इज्जत। तुम एक नकारात्मक जिंदगी जी रहे हो। अमर यह सब सुनकर घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसे याद आया कि बाबा ने कहा था कि घड़ी का सही उपयोग करके वह देख सकता है कि कैसे आज का समय उसे बेहतर बना सकता है। अमर ने घड़ी में समय को पीछे घुमाया और खुद को फिर से अपने गांव में पाया। इस बार उसने ठान लिया कि अब वह समय का अपमान नहीं करेगा। उसने अपनी माँ की बातों को गहराई से समझा और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने काम पूरे करता और अपने खेल का भी समय निकालता, लेकिन इस बार उसने पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु अमर ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह समय का सदुपयोग करेगा और खुद को एक सफल इंसान बनाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसने पढ़ाई में अच्छे अंक हासिल किए और धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों बाद अमर ने अपने मेहनत और लगन से गांव का नाम रोशन किया। वह एक सफल व्यक्ति बना और अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया। उस घड़ी ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी थी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। अमर अब गांव के बच्चों को समय का महत्व समझाता और उन्हें प्रेरणा देता। उसने अपने जीवन की कहानी से बच्चों को यह संदेश दिया कि समय एक नदी की तरह है जो निरंतर बहता है। अगर हम इस बहाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सही उपयोग करना बेहद आवश्यक है। समय एक ऐसा साथी है जो हमें हर कदम पर साथ देता है, बशर्ते हम उसका आदर और मान रखें।